brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली के अशोक विहार स्थित जलियांवाला बाग में सुबह से ही डेमोलिशन की जो कार्रवाई जारी है, उसमें करीब 250 ऐसे मकान हैं, ऐसी झुग्गियां हैं जो स्टे लेकर के आए थे। उनकी झुग्गियों को तोड़ा नहीं गया, लेकिन उनकी झुग्गियों को तोड़ना और ना तोड़ना बराबर है, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट पूरी तरीके से पूरे इलाके में काट दी गई है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके मकान बच गए, जिनको समय मिल गया, वो बिना लाइट, बिना पानी और बिना मूलभूत सुविधाओं के यहाँ पर जीवन यापन करेंगे कैसे। हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टे लेकर के आए थे। सर, आपने सोचा था कुछ राहत मिलेगी, स्टे आ गया? हमने ये सोचा था कि हमें कम से कम यहाँ रहने की जगह मिलेगी, हमारा पानी बिजली नहीं काटा जाएगा, हमारे नाले का सुविधा ठीक रहेगी, मगर यहाँ तो ऐसा कर दिया गया है, रहना ना रहना एक बराबर हो गया है। अब ये बताइए, ना इधर बिजली है ना इधर पानी है, हम इधर रह के भी क्या कर लेंगे बताइए आप। और इतना बुरा हाल हो गया है कि इधर बच्चे अब घूम नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हमारे एकदम हर चीज के लिए हम लोग दुखी हो चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि बिजली लोगों के घरों की काट दी गई। जो स्टे लेकर के आए उनके घरों में भी अब न लाइट है न पानी है, और लोग अपने घर के बाहर तक नहीं निकल सकते। बच्चा खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकता है। सर, आप लोगों ने जो बिजली काट रहे थे, अधिकारियों से बातचीत की? हाँ, उनसे बात की, वो बोले कि आप सपना देख रहे हो बिजली का, कि बिजली आएगी, ये बोल रहे थे बिजली वाले। तो आपका मकान बच गया है? नहीं, हाँ मेरा तो बचा है, ये रहा। तो उसमें लाइट है? अब नहीं, लाइट नहीं है। कैसे रहोगे बिना लाइट की? लाइट नहीं है और नाले भी जाम हो गए हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। लाइट नहीं है, नाले क्योंकि मलबे की वजह से जाम हो गए, पानी निकासी नहीं हो सकती है, पानी पीने का इन लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में गर्मी जो भीषण पड़ रही है, बिना लाइट के ये लोग कैसे रहेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। सर, क्या आपका मकान बच गया? हाँ बचा सर, है? बचा हुआ है। तो बिजली पानी की व्यवस्था? नहीं, लाइट कट गया, पानी भी कट गया। कैसे रहोगे? रह पाएंगे इस जगह पे ऐसे? नहीं सर, ऐसे कैसे रहेंगे? नहीं। तो आप लोगों ने तो राहत की सांस ली होगी कि स्टे मिल गया, बच गया। हाँ, लोग तो 4-6 महीने रहेंगे, अब कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली। जब इन लोगों को स्टे मिला तो इन लोगों ने राहत की सांस ली कि आखिरकार अब कम से कम इनका माशियाना बच जाएगा, इन्हें समय मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो परेशानी वैसी की वैसी बनी रह गई जी। आगे पानी काट दिया जा रहा है, लब जलाई नहीं रहेगा, पानी कहाँ से मिलेगा? दूसरी बात, बारिश हो जाएगा तो नाले भर जाएगा, कमरे में जाने लगेगा, कहीं कोई व्यवस्था रह नहीं जाएगा, आदमी भागना पड़ेगा मजबूरन। तो अब रहने वाली स्थिति यहाँ बची नहीं है, कोई नहीं बची है स्थिति। ये जो हालात हैं, ये आपको मैं चारों तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो प्रजात को दिखा करके उनके मकानों को तोड़ा तो नहीं गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस पूरे इलाके में बिजली काट दी गई, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, नालियां जाम हो चुकी हैं मलबे की वजह से, और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है, ऐसे में ये लोग अपने मकान को बचा करके भी रहेंगे कैसे? ये एक बड़ा सवाल अब इन लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। और अब जिनका मकान बच गया, जिन्होंने राहत की सांस ली थी, वो लोग भी यहाँ से पलायन करने का, यानी यहाँ से कहीं और जाकर के रहने का इंतजाम देख रहे हैं, मन बना रहे हैं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।